ओम शांति बाबा। आज 24 मई 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, देही अभिमानी पिता तुम्हें देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना, शरीर का अभिमान छोड़ना है, आत्मा के अभिमान में रहना है। यही पाठ पढ़ाते हैं बाबा। और आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है। शरीर के भान में आते ही सबसे पहली बीमारी कौन सी उत्पन्न होती है? उत्तर बतलाते हैं बाबा, नाम रूप की। ये बीमारी ही विकारी बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की अभ्यास करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक पिता को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। यही पढ़ाई है। ये जो बाबा पतित से पावन बनने की, जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की जो युक्ति है ना, वही तो पढ़ाई है। ओम शांति। रूहानी पिता कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बाबा को। सिवाय बाबा के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। जब उनसे इतना सूझ मिल रहा है तो उनको याद करने में क्या है? तो बेहद के पिता आकर समझाते हैं कि देही अभिमानी भव, आत्माभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी होकर रहना है। सतयुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे। वहां मालूम रहता है कि हम आत्मा हैं। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है तो इसको अब छोड़ते हैं, ये बदली करते हैं। सांप का जैसे अपना खाल छोड़ता है, तो तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो। इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। वही अभिमान, वही स्मृति हमें फिर से लानी है। ये कौन बताते हैं? बाबा, जो सदैव आत्माभिमानी है। परम पिता क्या है? हमेशा आत्माभिमानी है। उनका तो शरीर है ही नहीं, तो शरीर भान में आएंगे कहाँ से? वो कभी देह अभिमानी नहीं बनते। भले एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि ये शरीर तो पराया लोन पर लिया हुआ है। वैसे भी वो दूसरा का शरीर में आए हैं, तो इसलिए भी उनको देह भान नहीं है। और वो है परम पवित्र, परम आत्मा है, इसलिए भी देह अभिमान होगा ही नहीं। तो इस शरीर से उनको लगाव नहीं रहता। लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता। जानते हैं ये तो शरीर छोड़ना है। बाबा समझाते हैं, मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर न कह, याद अक्षर कहना ठीक है। बाबा को याद करना है। योग लगाने से थोड़ा भारी लगता है। याद सिखलाता हूँ। याद करने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो बाबा सिखलाते हैं। उसको कैसे याद में रखना है, बाबा को कैसे, बाबा की याद में कैसे रहना है। बच्चे बाबा को याद करते हैं। अभी तुमको भी बाबा को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो। फिर बाबा आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हो, विकारी बन जाते हो। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसी को, भक्ति किसको कहा जाता है, ये तो बाबा ने ही समझाया है। ज्ञान किसको कहते हैं और भक्ति किसको कहते हैं, ये बाबा ने एकदम स्पष्ट समझा दिया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जब 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है।
भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु ये नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हैं, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं, इसलिए इसको विकारी दुनिया कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन न सके, फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता। जो पवित्र वहीं फिर अपवित्र बनते हैं और फिर पवित्र बनते हैं। पवित्र थे, अपवित्र बने और फिर पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं। सबसे ज्यादा जन्म भी यहाँ ही लेते हैं। बाबा समझाते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। ये पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आता है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, परंतु किसी को मालूम नहीं है क्योंकि तमो प्रधान है ना। किसी की बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता ही नहीं है। पूजा करते हैं परंतु सब है अंधश्रद्धा। श्रद्धा तो है लेकिन पूरी तरह से अंधश्रद्धा है। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात और सतयुग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अब ब्रह्मा प्रजापिता हैं तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। ये भी समझाया है ब्राह्मणों का कुल है होता है साम्राज्य नहीं, ब्राह्मणों की कुल होती है, ब्राह्मणों का साम्राज्य नहीं होता। ब्राह्मण है चोटी, चोटी भी देखने में आती है। फिर ऊंचे से ऊंचा पढ़ाने वाले हैं परम पिता परमात्मा शिव। उनका नाम एक ही है परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए हैं। भक्ति मार्ग में चहचटा भवका बहुत हो जाता है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते रहते हैं। कहते हैं भक्ति से फिर भगवान मिलते हैं। किसको मिलते हैं? जो पहले पहले या आते हैं वहीं पहले पहले भक्ति भी शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं वहीं यथा राजा रानी तथा प्रजा। सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब अथाह धन था। धर्म एक था, संपूर्ण पवित्रता थी, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, तो अथाह धन था। अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना धन था। बाबा याद दिलाते हैं पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। सब नहीं लेते हैं, सिर्फ 84 जन्म। वो फिर कह देते 84 लाख जन्म। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है। बाबा कहते हैं ये है 5000 वर्ष का नाटक। तो ये हुआ ज्ञान। ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा गाए जाते हैं, वो हैं हद के पिता। ये हैं बेहद के पिता। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के पिता को याद करते हैं जब दुखी होते। जब भी दुखी होते हैं तो कितना भी गुरु हो, पिता हो, परिवार हो, लेकिन याद उस परम पिता को करते हैं। तो पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है, तब फिर बाबा आते हैं। क्षण में जीवन मुक्ति मिलती है। किससे? बेहद के पिता से। तो जरूर जीवन बंध में हैं, तब तो उनसे जीवन मुक्ति मिलती है। पतित हैं, फिर पावन बनना है। ये तो एक क्षण की बात है। ज्ञान एक क्षण का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो। वो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं। जितना लौकिक पढ़ाई है सब मनुष्य, एक मनुष्य दूसरा मनुष्य को पढ़ा रहा है, उससे बाबा नहीं मिलते। ज्ञान एक क्षण में मिल जाता है। पढ़ती तो आत्मा ही है, परंतु देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा भूल कर कह देते हैं हम फलाना मिनिस्टर हैं, ये हैं वो हैं। वास्तव में है आत्मा।
आत्मा मिस्टर मिसेस के तन से किरदार निभाती है, ये भूल जाते हैं कि वो किरदार में है। वो है तो आत्मा, नहीं तो आत्मा ही शरीर से किरदार निभाती है। कोई क्या बनते, कोई क्या बनते। कर्मों का हिसाब किताब के अनुसार लौकिक पद पदवी सकल सूरत सब कुछ उसी से कर्मों के हिसाब किताब के हिसाब से ही मिलता है। बाबा समझाते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदल नई बनती है। विश्व का इतिहास भूगोल जरूर रिपीट होता है, ये घूमने का चीज चक्रीय है, ये बार बार रिपीट होगा। नई दुनिया है सतो प्रधान। घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना जड़जड़ी भूत तमो प्रधान होता है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र का ज्ञान को समझाना है, क्योंकि ये पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, क्योंकि भक्ति में परम उद्देश्य कुछ भी होता नहीं। भक्ति का कोई उद्देश्य ही नहीं है। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो, यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो यहाँ तो ये बाबा रूहानी बच्चों को बैठ समझाते, ये सारी बातें बाबा एकदम सम्मुख बैठ के हमें समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी ज्ञान कौन सिखलाएंगे? सर्वोच्च आत्मा परमपिता, यानी परमपिता ही सिखलाएंगे। वो तो सभी के हैं ना, और वो परमपिता तो सबके पिता हैं। तो लौकिक पिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है। वो है परम धाम में रहने वाले। बाबा को याद भी ऐसे करते हैं कि हे गॉड, हे ईश्वर, हे परम पिता। वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए। भक्ति का फैलाव बहुत है, भक्ति बहुत फैलता है। वो सब है मनुष्य मत, क्योंकि उसमें मनुष्य मत मिल जाता है ना, इसलिए वो फैलाव होने लगता है। अब मनुष्यों को चाहिए ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत। तो श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना, ये प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंसॉल्वेंट बन जाते हैं, पूरी तरह से पतित हो जाते हैं। बुद्धि इंसॉल्वेंट बन जाती है तो मनुष्य दिवाला मारते हैं। बुद्धि तमो प्रधान हो गया, बुद्धि विकारी हो गया तो दिवाला निकल गया, पूरा क्या हालत हो गया। लौकिक में भी पूरा स्थिति बिगड़ता क्यों है? क्योंकि हमारी आत्मिक स्थिति छूट गई है। तो जो 100% स्वतंत्र थे वे इस समय गुलामी में आ गए हैं, रावण की गुलामी में आ गए हैं। तो बुद्धि का ताला लगा हुआ है। वो लॉक किसने लगाया? बुद्धि पे ताला लग गया। लगाया किसने? गोदरेज का ताला लग जाता है, एकदम इतना मजबूत ताला है ना कि वो जल्दी ना खुलेगा और ना टूटेगा। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड नहीं। भारत की बहुत महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है। कोई भी धर्म का हो उसका तीर्थ भारत में रहेगा, परंतु नाटक अनुसार गीता को खंडन कर दिया। भारत और सारी दुनिया की भूल है, भारत में ही गीता को खंडन किया है। जिस गीता के ज्ञान से बाबा नई दुनिया बनाते हैं और सर्व की सद्गति करते हैं, उस गीता को भी बदल दिया, वो भी भक्ति मार्ग के हिसाब से ले आए। तो भारत सबसे ऊंचा और बहुत धनवान अखंड था, जो अभी फिर से बन रहा है। ये उल्टा वृक्ष है, इनका बीज ऊपर में है, उनको वृक्षपति कहा जाता है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना, बाबा समझाते हैं मैं वृक्षपति आता हूँ तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब बाबा अवतरित होते हैं ना तो पूरे भारत पर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है, ऊंच बन जाते हैं। फिर रावण आया है तो राहु की दशा बैठ जाती है। तो भारत का क्या हाल हो जाता है? वहाँ तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है क्योंकि पवित्र हो। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी होती है और फिर तुम 63 जन्म लेते हो। आधा कल्प में मात्र 21 जन्म और बाकी का आधा कल्प में 63 जन्म।
क्योंकि विकारी हो गए, आयु घट गई। अभी बाबा समझाते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए मामेकम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान हैं। तुम सभी को ये ज्ञान दे सकते हो। आत्माओं के पिता तो एक ही हैं, सब भाई हैं, क्योंकि हम आत्माएं एक पिता के बच्चे। भल कहते भी हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। आत्मा कहती है सही। कहने को हम कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा सही कहती है, सब भाई हैं एक पिता के, क्योंकि आत्मा में कहीं स्मृति है, इसलिए कह देते हैं कि भाई हैं। वर्षा देना ही है बड़े बाबा को। वो आते भी भारत में हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वो कब आए थे ये किसी को कोई पता नहीं है। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन काम विकार। रावण को जलाते हैं, परंतु वो है कौन, क्यों जलाते हैं, कुछ नहीं जानते। बस विधि है, रीत है, कर रहे हैं। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते इस समय पतित बन गए हो। एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूजते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि वो सर्वव्यापी हैं। जिन्होंने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्र में आकर अपशब्द कह देते हो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो, मुझे कण कण में कह दिया है, ये भी नाटक में बना हुआ है। बेहद के पिता की ग्लानि करते कितनी पाप आत्माएं बन गए हैं। पिता की ग्लानि कर दी तो फिर कोई सीमा ही नहीं रही, कोई मर्यादा ही नहीं रही, सब कुछ खत्म हो गया। तो रावण राज्य है ना, और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि बाबा कहते हैं राज्य तो रावण का है। ये भी तुम जानते हो इस समय सब भक्तियां हैं। सबकी सदगति करने वाले कौन है, सचखंड स्थापन करने वाले सबके पिता हैं। रावण को बाबा नहीं कहा जाता है, रावण को कभी भी बाबा पिता नहीं कह सकते। 5 विकार हर एक में है, विकार से पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अभी है संपूर्ण विकारी। देवताएं जो पूज्य हैं वहीं फिर पुजारी बनते हैं। वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते हैं ये भूल है। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है कि हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल में जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल। ब्राह्मणों का साम्राज्य नहीं है, ब्राह्मणों का कोई साम्राज्य नहीं होगा, चोटी है ब्राह्मणों की। तुम ब्राह्मण हो ना, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर में है शिव बाबा। भारत में विराट रूप बनाते हैं, परंतु उसमें न ब्राह्मणों की चोटी है, न चोटियों ब्राह्मणों के पिता है। अर्थ कुछ नहीं समझते, त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते। नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव को होना चाहिए। अभी तो ये कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स बना दिया है। यहाँ पर क्या है, शेर का सिंबल बना करके उसको दिखाते हैं, जबकि बाबा कहते हैं क्योंकि यह कांटों का जंगल हो गया। नहीं तो होना किनको चाहिए था, त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए था, लेकिन जंगली जानवरों का बना दिया है। और उसमें फिर लिखते हैं सत्यमेव जयते। सतयुग में तो दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, सत्यमेव जयते मतलब विजय। सब क्षीरखंड में होकर रहते हैं, सब क्षीरखंड में हो रहते हैं। लून पानी नहीं होते हैं। रावण राज्य में लून पानी, राम राज्य में क्षीरखंड हो जाते हैं। इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। एक दूसरे को पहला नंबर कांटा विकार का लगाते हैं। सबसे पहले एक दूसरे को जो कांटा चुभता है वो होता है विकार का। बाबा कहते हैं मैं भी सबसे पहले काम महाशत्रु है।
ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। नाम ही है रावण राज्य। बाबा कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो। ये अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो, फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। शरीर का मैल तो घर में भी पानी से उतार सकते हो। आत्मा तो साफ नहीं हो सकती। नदी में नहाकर आत्मा साफ नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। सतगुरु तो एक ही हैं, सद्गति करने वाले। सर्वोच्च पिता भी हैं, सर्वोच्च शिक्षक भी हैं, सर्वोच्च सतगुरु भी हैं। वही तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, उनमें सबसे पहले है कि सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाबा के और किसी की भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। आत्माभिमानी होकर रहना ना, ये अभ्यास की बात है। इसलिए इसके लिए बाबा कहते हैं लंबे समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए हमें अभी से, जब से भी ज्ञान समझ में आने लगा तब से हमें बस एक ही अभ्यास करना है, जो अभ्यास से ही आएगा। बाकी सारा ज्ञान से स्पष्ट होता जाएगा, लेकिन अभ्यास से एक चीज़ आएगी, वो है आत्म अभिमानी होकर रहना। सबसे क्षीरखंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बाबा की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो मौज का अनुभव तो करेंगे ही, दूसरों को भी वो मौज का अनुभव कराएंगे। तो बाबा कहते हैं हम विशेष आत्मा होंगे। जहाँ बाबा की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सुरक्षित हैं। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देगी। अगर मेहनत में लग जाएंगे, मेहनत करना पड़ेगा, विकार से युद्ध करके हम सोचेंगे कि हम पहुँचें, तो बाबा कहते हैं वो फिर बाबा से दूर हो जाएंगे। बाबा की याद में मौज में रहना है तो माया दूर भाग जाएगी। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। बाबा कहते हैं हमेशा हमें ऐसा अनुभव में रहना है कि हम जब बाबा के पास हैं, बाबा के सम्मुख हैं, तो मौज का अनुभव स्वतः होने लगेगा। और जब हम इतना ज़्यादा मौज में रहेंगे तो दूसरों को भी मौज का अनुभव भी कर पाएंगे और उनको संदेश भी बड़ा भीतर तक जाएगा। बाबा कहते हैं यही सेवा है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, जो नाटक के राज को नहीं जानते हैं वही नाराज होते हैं। जो नाटक के राज को नहीं समझ पाएंगे, सृष्टि चक्र के ज्ञान को, 84 जन्मों के चक्र को नहीं याद रखेंगे, वो नाराज होंगे। बाबा ने तो सारा राज बता दिया है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि आप सुख देखने, सुख देने वाले, सुखदाता के बच्चे, सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो।
झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना। मिट्टी में पैर रख के गंदा नहीं करना। बाबा कहते हैं फिर झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में, कभी शांति के झूले में, तो कभी सुख के झूले में। हाँ जी बाबा, दिन भर झूले में झूलते रहेंगे बाबा। अच्छा, ओम शांति।